पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन सुबह उठ के देखता है उसके घर पे इतने सारे मिसाइल्स और बॉम्ब्स अवेंजर्स ने लगा रखे हैं, वो भी उसके घर को ब्लास्ट करने के लिए। और बेचारा फ्रैंकलिन अपनी आंखों के सामने अपने घर को ब्लास्ट होते हुए देखता है। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अवेंजर्स को और सिंचाई पिंचाई चॉप को हमेशा के लिए छोड़ के ले चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक फ्रैंकलिन को लालच देता है कि वो उसको नया घर दिलाएगा, बट वो तो एक धोखा होता है। वो फ्रैंकलिन को माउंट चिलियार्ड से ऊपर फेंक देता है और फ्रैंकलिन की जान लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन के पुराने घर को इसलिए तोड़ता है जिससे कि वो फ्रैंकलिन को नया सरप्राइज दे, मतलब उसके घर को दुनिया का सबसे बेस्ट घर बनाए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि फ्रैंकलिन की जान खतरे में है, इसलिए टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन को बचाने के लिए ब्लैक फ्रैंकलिन को पीटता है और उससे पूछता है कि फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ। टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन की जान कैसे बचानी है और वो सीधा फ्रैंकलिन की जान बचाकर उसके घर पर ले आता है। तब तक फ्रैंकलिन होश में आता है और उसको फाइनली देखता है कि अवेंजर्स ने और उसके दोस्तों ने साथ में मिलकर उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट घर बनाया है उसके लिए। बट अभी भी ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क बाहर कहीं फ्रैंकलिन के घर को तबाह करने की कोशिश में। और अब आगे गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में आप सभी ने तो देख लिया था कैसे अवेंजर्स ने लिटरली में मुझे लिटरल हार्ट अटैक दिया, मेरे प्यारे घर को ब्लास्ट किया और मुझे मेरे ही नहीं भाई लॉस सैंटोस का सबसे बेस्ट घर बना के दिया। अब इस घर का टूर मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, मेरे घर में लिटरली में पहले एक छोटा सा गैराज हुआ करता था, बट अभी लिटरली में गैराज के लिए पर्सनल पार्किंग का लिटरली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ उसको पार्किंग, एक मिनट, ये क्या, ओ माय गॉड, ये मैं सपना देख रहा हूँ क्या? मेरे घर पे वापस से बॉम्ब कहाँ आ गए? अभी तो कोई भी बॉम्ब नहीं थे। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? और इतनी जल्दी ये बॉम्ब्स कैसे यहाँ पर आ गए? अरे बाप रे, मुझे जल्दी से देखना पड़ेगा। अब ये किसकी शरारत है भाई? मिसाइल्स भी हैं। ओह नो, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर किसने फिर से मेरे घर को तबाह करने की सोची हो? मैं जल्दी से काम करता हूँ, अवेंजर्स को कॉल करता है, उनको बुलाता हूँ, वही यहाँ पर इस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे भाई साहब। ओह माय गॉड गाइस, ये तो लिटरली में मिसाइल है। इसको यहाँ पर लेकर कौन आया और कौन यहाँ पर मेरे घर के साथ शरारत करना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन है जो यहाँ पर लिटरली में इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स? इतना नहीं भाई, मैं जो आपको गैराज दिखाने वाला था उसकी रूफ टॉप पे भी यहाँ पर बहुत बड़े बॉम्ब है। फ्रैंकी भैया आ गए। अरे मजा आएगा, मजा आएगा। फ्रैंकलिन चल, तूने बहुत मजे ले लिए। अब तेरा ये घर जो हमने तुझे बना कर दिया था उसको हम तबाह करने वाले हैं। क्या? एक मिनट, नहीं, फिर से नहीं। मैं तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुमने यहाँ पर पहले कम से कम 100 करोड़ में मेरे लिए नया घर बनवाया और अब तुम इसको तबाह कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, पागल नहीं हुए। पागल तो हम जब हो गए थे जब हमने तुझे एक घर दिया था। बिल्कुल सही कहा तूने, हम लोगों को खाना खाने तक नहीं बुलाया। बिल्कुल सही कहा, तू तो भूल गया अमीर बनके कि हम तेरे दोस्त भी हैं। ऐसा नहीं है यार, कल तो मेरे को ये नया घर मिला है, मैं तो खुद अभी इसमें ठीक से सोया नहीं हूँ, खाया नहीं हूँ। तुम लोगों को कहाँ से कुछ करता मैं? अभी बताता हूँ तेरे को मैं। गाइस, ये क्या हो गया है? अवेंजर्स, अब है तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरा घर क्यों तबाह करना चाहे? मार डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, उसको मार, पर इतना मत मारना कि वो अपनी आंखों से घर को तबाह होते ना देख पाए। अरे गाइस, जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। मैंने सोचा था यहाँ पर बुरे लोग जैसे रेड हल्क, ब्लैक फ्रैंकी मेरे घर को तबाह करने आएंगे, बट ये अवेंजर्स फिर से मेरा घर तबाह करने आ गए। मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। चलो भाई, शुभ काम में देरी क्या? बिल्कुल है, दबा दो, मजा आएगा। नहीं नहीं, और वाह वाह, अभी देखो 1 2 और ये हुआ खतरनाक ब्लास्ट। नहीं अवेंजर्स, रुक जाओ प्लीज, एक मिनट गाइस। नहीं, ओ भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे मेरे घर के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया हो। क्या भयानक खतरनाक वाला धुआं हुआ हो गया चारों तरफ, और यहाँ पे आगे आग लग गई। ओ माय गॉड, अब तो पुलिस समझेगी इसमें मेरी कोई गलती है और वो मेरे को पकड़ने आएंगे। पिछली बार भी बाल बाल बच गया था मैं लिटरली में। इस घर के धमाके के चक्कर में कई पड़ोसी के घर भी ना जल जाए, वो भी मेरी बैंड बजा देंगे। ये सब क्या हो गया? इन अवेंजर्स के बच्चों को गाइस मैं छोड़ूंगा नहीं। ये हमेशा मेरे साथ क्यों करते हैं? मैं इनको लिटरली में दुआएं दे रहा था कि इन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया घर बना दिया और सब तबाह कर दिया। लो भाई, 2 मिनट नहीं लगी इसके घर को ढेर होने में। वही बिल्कुल सही कहा, हम तो अपना स्टॉक मेंशन बढ़िया बनाएंगे, इसका घर हमने तोड़ दिया। नो, यहाँ से मैंने सोचा था अपनी कार डेली भाई ले जाया करूंगा और आराम से बड़े वाले गैराज में पार्क करूंगा और नए नए कलेक्शन ऐड करूंगा। और इवन भाई 2 फ्लोर है गैराज में, तो 1 फ्लोर को लिविंग रूम बना लूंगा। और देखिए सब कुछ तबाह हो गया लिटरली में। ये लोग मेरा घर तबाह करके अपने घर को लग्जरियस बनाना चाहते हैं ना, अपने स्टॉक पेंशन को बढ़िया बनाना चाहते हैं ना। गाइस, मैं ना इन लोगों से बदला लेने के लिटरली में अब मैं इनके घर को तबाह करूंगा। इन्होंने मेरे घर की हालत क्या की है वो आप सब देख ही सकते हैं। मैं इनके घर को अपने घर से भी 10 गुना ज्यादा बुरा कर दूंगा गाइस, और उसके बाद मैं पैसे कमा के अपना घर खुद से बनवाऊंगा लिटरली में। भाई देखिए, यहाँ पर एक एक ईंट सरिया सब कुछ भाई माल सब बाहर आ चुका है लिटरली में। ये सब के सब पागल हो चुके हैं, मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बट अभी अगर मैं इनसे लड़ाई रहूंगा तो ये मेरी बैंड बजाएंगे।
और भाई फ्रैंकलिन, और कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे हाँ, मजा ही आ गया। चलो टोनी भैया, इन पे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम स्टार्कमैन से जाना है। देखना टोनी, तेरे स्टार्क पेंशन की अच्छी खासी बैंड बजा के रहूंगा मैं, समझा? ये ले, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, हल्क को मत मारना वरना हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। ये लो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जानता हूँ इन गोलियों से तो हमारा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी कम से कम अपना गुस्सा तो निकाल लूंगा। मार हल्क बच्ची को, मार इसको और बुरी तरह से मार। ओह माय गॉड, छोड़ हल्क मेरे को, क्या कर रहा है? मजा आ गया। वाह भाई कलवे, बाप तेरी तो अच्छी खासी बैंड बज गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हल्क हल्क के तो मजे ही आ गए उसको पीट करके। चलो जल्दी से यहाँ पर मजे करते हैं। देख लूंगा तुमको। लिटरली में गाइस, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने सोचा था अवेंजर्स ने मुझे घर गिफ्ट किया है तो हम साथ में पार्टी करेंगे। मैंने सोचा वो मेरे घर पे पार्टी मनाने आएंगे, पर वो तो मेरे घर को तबाह करने आ गए। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ पर जाऊँ? आइडिया गाइस, इससे पहले कि अवेंजर्स लिटरली में अपने स्टार्क मेंशन में जाके वहाँ पर मजे करें, मैं उनके स्टार्क मेंशन को तबाह कर देता हूँ, उससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आप देखना, मैं उनके स्टार्क मेंशन की ना धूल मिट्टी बना दूंगा। लिटरली मैं ऐसी बुरी हालत करूँगा, तब जाके मैं अपने लिए कोई नया घर ढूंढूंगा या अपने टूटे फूटे घर को रिपेयर करूँगा। इनको जब दर्द फील होगा कि एक इंसान का, एक गरीब इंसान का घर उसे छीना जाता है तो कैसा फील होता है, जब इनका घर मैं इनसे छीनूंगा। अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में यस लिखिए, अवेंजर्स को सजा मिलनी चाहिए। चलो भाई, मजा आएगा। बाकी ये फ्रैंकलिन ने अभी तक हमें बुलाया नहीं। बिल्कुल सही कहा, मैं तो सोच रहा था हम पार्टी करेंगे। अरे हाँ, जल्दी चलो। एक मिनट, ओबे ये क्या? ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने क्या कर डाला? ये आग कैसे लग रही है घर में? हल्क को भी समझ नहीं आ रहा है, इतनी खतरनाक आग कैसे लगती है? ओ नो 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 यार, घर पे मुझे सर्वेंट्स भी रखवाने चाहिए थे। मैंने 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा घर बनवाने में लगा दिया भाई। कम से कम 3-4 नौकर भी रख लेता तो। एक मिनट भाई साहब, घर में आग नहीं लगी है भाई, घर तो पूरा ब्लास्ट हो चुका है। कहीं गैस लीक होकर सिलेंडर लीक होकर ब्लास्ट तो नहीं हो गया? बट इधर तो कोई गैस लाइन नहीं। अरे बाप रे, वो कौन है? अबे दो अवेंजर, स्पाइडी कहाँ जा रहा है? अरे टोनी सर देखिए ना, यहाँ पर हमारे डुप्लीकेट्स हैं। व्हाट, ये सब क्या चल रहा है? मुझे इनकी छुपकर बातें सुननी पड़ेंगी, तभी पता चलेगा ये लोग कौन है। लेकिन ये है कौन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हल्क को भी समझ नहीं आ रहा है। अरे, और ये यहाँ पर ऐसे खड़े क्यों हैं? और भाई लगता है यहाँ पर फ्रैंकलिन का बच्चा यकीन कर गया। चलो अपने अपने असली रूप में आ जाओ। असली रूप में? ओ भाई साहब, ये क्या? ये तो ब्लू रिवेंजर, ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लू हल्क, रेड हल्क का बच्चा, और साथ में यहाँ पर लिटरली में चॉप का डुप्लीकेट, और ये सब लोग यहाँ पर सुपर विलन की टीम हमारा रूप लेकर इधर क्यों आए? मैं कुछ समझ नहीं आया मुझे। अब तो अवेंजर्स गए, एक मिनट हम गए, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। चावेस, मेरा आयरन मैन का सूट तैयार रखना, हमें यहाँ पर कभी भी लड़ाई लड़ने की कोशिश हो सकती है। ए, जल्दी बताओ फ्रैंकलिन कहाँ पर है? अबे ये तो असली वाले एवेंजर आ गए, जल्दी बताओ। और तुम लोग यहाँ पर हमारा रूप लेकर क्यों खड़े थे? और ये फ्रैंकलिन के घर के साथ क्या हुआ? नहीं बताएंगे, क्या कर लेगा? और नहीं बताएंगे, क्या कर लेगा? जल्दी बताओ, वरना यहाँ पर बच्चा हो या बड़ा किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा मैं। अरे मैं तेरी बैंड बजा दूंगा तुझे काट करके। मेरा चॉप तेरी बैंड बजा देगा, समझा? और अब बाप रे, इससे पहले कि ये गुस्से में आ जाए, काम करते हैं, यहाँ पर इन्हें भी इनकी घर की तरह तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। गाइस ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी हल्क बताएगा, हल्क को गुस्सा आ रहा है, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोगों ने इस घर को ब्लास्ट किया है? अब हमने नहीं किया इस घर को ब्लास्ट। अरे अरे अवेंजर्स ने किया है। क्या? अरे अवेंजर्स का रूप तो लेके तुम पड़े थे। अभी बताता हूँ, अगर यहाँ से भागना है तो इनकी बहन में ले लो। अब मार दिया। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत जल्दी फ्रैंकलिन तुम्हारे घर को ब्लास्ट करने वाला है। मतलब अवेंजर्स के घर को। मजा आ गया। क्या क्या बोला तूने? नो नो, ये सब क्या हो रहा है यार? एक मिनट गाइस, वो लास्ट में क्या बोल के गया? वो तो सारे के सारे यहाँ से भाग गए। अवेंजर्स, अबे तुम लोग कहाँ पर हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हुआ? अबे एक मिनट यार, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। गाइस यार, मैं उन सुपर विलन्स के बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मेरा फ्रैंकलिन कहाँ पर है? मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रही है। अरे टोनी जल्दी इधर आ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ क्या हुआ? अरे कहाँ पर हो तुम लोग? कहीं तुम लोग इस खतरनाक बलवे में तो नहीं दब गए? नहीं, शुक्र है तुम तो बचे हो। अब हम क्या करेंगे? हमारी फेंकी भैया कहाँ पे रहे? वाह भाई वाह, मेरा कलवा का इस घर के बीच में दब के तो नहीं मर गया? नहीं, इतना तो मुझे पता है, फ्रैंकलिन मरा तो नहीं है। गाइस अगर आपको पता है फ्रैंकलिन कहाँ पर है तो प्लीज कमेंट में बताइए ना यार, फ्रैंकलिन कहाँ पर गया है? हल्क ने सुना था, हल्क ने ये सुना ब्लैक फ्रैंक गया था कि तो अवेंजर्स का घर तो गया। अवेंजर्स का घर? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रैंकलिन ने ये सोच लिया हो कि हमने उसके घर को तबाह किया इसलिए वो हमारे घर को ब्लास्ट करने गया हो? नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब, ये बहुत बड़ा केओस हो जाएगा लिटरली में अगर ऐसा हुआ है तो। चलो जल्दी चलते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं लिटरली में इन सुपर विलन्स को। इन्होंने क्या कर डाला? चलो चलो गाइस जल्दी चलो। अरे हाँ जल्दी चलो। शुक्र है भाई, अपना स्टार्क मेंशन अभी तक सेफ तो है। गाइस मैं धोखेबाज अवेंजर्स के घर पर आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पर जितने भी मिसाइल्स
हैं ये यहीं से स्टार्क वेंसर से उठाकर लाए थे और इन्होंने मेरे घर पे लगाए होंगे। अब तो मेरे को पक्का भरोसा हो गया है, इन अवेंजर्स ने मेरे घर को ब्लास्ट किया मेरी आंखों के सामने। मैं तो सोच रहा था कि हो सकता है वो अवेंजर्स ना हो, पर देखिए इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स, इतने बड़े बड़े मिसाइल, बिल्कुल सेम यही बॉम्ब्स और मिसाइल्स मेरे घर पर थे जिससे मेरा प्यारा घर को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए, इसलिए मैं भी लोगों की बैंड बजाऊंगा। दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर ना साथ में मिलकर अवेंजर्स के घर का बूम बूम तुड़ूम कर देते हैं। गाइस आप लोग जल्दी से कमेंट में ना जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बॉम्ब के इमोजी स्पैम कीजिए। मैं अवेंजर्स के घर को उड़ा के मारूंगा, इतनी इस बार ब्लास्ट करूंगा ना इनके घर को कि घर की हालत भी पहचानने में नहीं आएगी। 1 2 और ये छोड़ा मैंने अपने मिसाइल। लेट्स गो भाई साहब, क्या खतरनाक धमाका हुआ है। अब वो अवेंजर्स के बच्चे जहां भी होंगे ना उनको पता चल जाएगा कि मैंने उनके घर की क्या हालत की है। उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया, अब उनको फाइनली अपनी गलती का एहसास होगा। अरे बाप रे, एक मिनट, ओबे ये क्या? नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, हमने देर कर दी। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई? अरे जल्दी से पानी लाओ, अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ भाई। अब हमारा इकलौता घर तूने तबाह कर दिया फ्रैंकलिन। अब थोड़ी मेरी बात तो सुन लेता, सुनने के लिए रही क्या गया था? अरे यार फ्रैंकलिन, मैं तुझे एक मिनट, लेकिन फ्रैंकलिन को तो ऐसा लग रहा है ना कि हमने उसका घर तबाह किया है। अरे यार ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? तुझे कम से कम यहाँ पर थोड़ा भरोसा तो करना चाहिए था। किस बात का भरोसा? तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा घर मेरी आंखों के सामने 2 बार फाड़ा, 2 बार तबाह किया और मेरा मजाक उड़ाया। मैं तो सोच रहा था हम सब लोग मिलके यहाँ पर पार्टियां करेंगे। अरे तो हम पार्टी करने तो आ रहे थे। बिल्कुल सही कहा, हल्क ने तो नए कपड़े भी मंगाए थे। अबे यार फ्रैंकलिन वो हम नहीं थे भाई। कौन था? इसका क्या मतलब है? तुम लोग बकवास मत करो, समझे? अब तुम्हारा घर यहाँ पर फट चुका है, तुम्हें दर्द फील हो रहा है तो तुम फालतू के बहाने बना रहे हो। मेरी बात तो सुन फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, वो लोग हम नहीं थे। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए, बताइए इस फ्रैंकलिन को कि हम अवेंजर्स सच बोल रहे हैं। तुम अभी कुछ भी बोलने लायक नहीं बचे हो, निकलो यहाँ से, मेरी जिंदगी से दूर रहो। अब हिसाब बराबर हुआ। सिंचन बिंजन चौप, तुम भी हमेशा इनके साथ ही रहो, मेरे पास मत आना। मैं जा रहा हूँ अपना टूटा फूटे घर में रहने। हाँ मेरे पास मत आना बिल्कुल भी। अब तुमने मेरा घर फोड़ा, मैंने तुम्हारा फोड़ा, अब मेरे से मिलने का भी मत आना। हे फेंकी भैया क्या कर रही है आप? हे फेंकी भैया भाई कलवे वो बात तो सुन ले हमारी। अरे यार अरे चला गया फ्रैंकलिन। अब ये क्या हो गया? हमारी प्यारी दोस्ती में आग लगा दी उन सभी ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क के बच्चे ने। अब हम क्या करें गाइस? अब हमें कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा। हमारा स्टार्क मेंशन इतनी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुआ है कि यहाँ पर लिटरल में पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई घर भी हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? और फ्रैंकलिन भैया का क्या होगा? वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं एक काम करूं, इस बार सिर्फ फ्रैंकलिन के ही लिए नहीं अपने सब के लिए हम कोई नया घर देखें या बनवाएं। लेकिन हमारे पास तो जमीन भी नहीं है, सब तबाह हुआ पड़ा है। बात तो सही कही, न्यूज़ चेक करते हैं। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज। अभी बहुत बड़े बिल्डर डॉक्टर मिक्सिट उन्होंने बताया कि शहर में एक बहुत ज्यादा रॉयल घर हुआ करता था, वो कोलैप्स हो चुका है, टूट चुका है, फूट चुका है। वो जमीन काफी सस्ती मिल रही है, ले लो और बढ़िया घर बना लो। क्या रॉयल घर जो 100-200 साल पुराना था वो कोलैप्स हो गया? अवेंजर्स मेरी बात सुनो, यहाँ पर लॉस एंटोस में कोई बहुत खूबसूरत घर हुआ करता था, वो अभी कोलैप्स हो चुका है। तो वो ज़मीन सस्ते में मिल रही है, हम उसको खरीद कर यहाँ पर कोई बढ़िया घर बना सकते हैं और फ्रैंकलिन को एक नया सरप्राइज दे सकते हैं गाइस। अब तो यही एक ऑप्शन है हमारे पास अगर फ्रैंकलिन की दोस्ती को रिस्टोर करना है, क्योंकि गाइस फ्रैंकलिन को मैं जाके बताऊंगा भी ना कि वो हम नहीं थे, वो सुपर विलन्स थे, तो मुझे पता है वो बिलीव नहीं करेगा। क्योंकि यार मैं खुद यहाँ पर उनको देखकर चौंक गया था कि हमारे डुप्लीकेट कहाँ से आ गए। अरे हाँ, उन्होंने इतना बढ़िया मेकअप कहाँ से किया? उन्होंने किसी तरह का कोई काला जादू किया था जिससे सिर्फ उन्होंने हमारी बॉडीज ही नहीं हमारी आवाज़ तक कॉपी कर ली थी। ओ भाई मेरा कलवा ठीक तो होगा, तुम लोग चिंता मत करो, हम जी जान लगा के इस बार वाले घर को ना इतना ज़्यादा मजबूत बनाएंगे कि कोई बॉम्ब लगा के फोड़ना भी चाहेगा तो उल्टा खुद ही फूट जाएगा। बिल्कुल सही कहा, हल्क अपने घर को बॉम्ब प्रूफ बनाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। सबसे पहले तो हमें जाके ज़मीन देखनी पड़ेगी, ताकि ये फ्रैंकलिन पता नहीं कहाँ पर चला गया। कोई नहीं, फ्रैंकलिन अपने घर पर ही गया होगा। वैसे वो बोल भी रहा था कि वो अपने टूटे फूटे घर पर ही रहेगा, तो जब हमारा घर तैयार होने वाला होगा हम उसको वहाँ से ले आएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं जो कह रहा था ना कि बहुत रॉयल घर, मतलब राजा महाराजाओं के ज़माने का वो घर था जो आज कोलैप्स हो चुका है। आज तो नहीं, शायद कुछ टाइम पहले हुआ है। तो देखिए गाइस, इसकी एंट्रेंस भी भाई स्टार्क मेंशन से भी ज़्यादा रॉयल लेवल की है। और देखिए यार इस घर का क्या हालत हुआ पड़ा है। अगर ये घर, मतलब घर तो अब ये बचा नहीं, ज़मीन है, ये हमें सस्ते में मिल गई तो हम इस पर महंगा बचा हुआ सारा पैसा ना भाई घर बनाने में निकलवा देंगे। ओ माय गॉड यार, घर की हालत तो ज़्यादा बुरी है। कम से कम 3-4 घंटे तो यार इस मलबे को हटाने में लग जाएंगे, और मलबे को हटाने के लिए कम से कम 100 लोगों की टीम चाहिए। देखिए क्या खतरनाक सरिये हैं। और गाइस देखिए यार, पुराने ज़माने की यार टाइल्स वाइल्स हैं और बहुत बढ़िया सामान है। इसका इस्तेमाल करके हम नए तरीके का घर बना सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन यार ये डॉक्टर मिक्सिट कहाँ पर
पर है। डॉक्टर मिक्सर ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया, और ये टोनी सर जल्दी से उन पे कॉल कीजिए ना, यहाँ पर बुलाइए। बिल्कुल सही कहा, मैं डॉक्टर मिक्सर को कॉल करके यहीं बुला लेता हूँ, और आज से क्या भाई अभी से ज़मीन को खरीद के इस पर काम चलवा लेता हूँ। क्या बात तो बच्चे, अरे मैं टोनी स्टार्क बोल रहा हूँ, जल्दी से भाई वो मिक्सड, वो जो रॉयल प्लेस का बिल्डिंग हुआ है ना कोलैप्स उधर आ जा भाई। अच्छा बच्चे अभी आता हूँ बस 2 सेकंड में। अरे वो आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहा है मिक्सड आ रहा है। चलो फाइनली गाइज मिक्सड को तो मैंने यहाँ पे बुला लिया, अब कुछ टाइम में मिक्सड आता ही होगा। उसके बाद हम इस ज़मीन की उससे बात करेंगे और फ्रैंकलिन के लिए नया घर बनाएंगे। गाइस मैं कहाँ पर जाऊँ, मुझे भूख लगी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोगों को पीटते पीटते और पिटते पिटते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। 1 मिनट, ये क्या देख रहा हूँ मैं? रेड हल्क, और यहाँ पर जंगल के बीच, लिटरली में एकदम बंजर जंगल के बीच फल बेच रहा है। आ जाओ, अरे ऐसे जंगल में इतने ताजी फल नहीं मिलते, और अभी तोड़ कर लाया हूँ एक से एक बढ़िया। आम से लेकर संतरा, संतरे से लेकर केला, अमरूद, अरे सब मिलेगा सिर्फ 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। व्हाट, 5 रुपए किलो भाई, इतने सस्ते फल? बट सही बताऊं तो मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है यार रेड हल्क। मेरी हालत तो इतनी बुरी हो चुकी है, चाहे तो भाई मेरे को पीट लियो, अब तो वैसे भी मेरे अपने दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। तू भी मुझे मारेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस बदले में मेरे को खाना चाहिए। और तेरी ऐसी बुरी हालत, हाँ, और तुझे देख कर तो मुझे रोना आ रहा है। सुन मेरी बात, मैं तुझे पीटता जरूर, लेकिन जब तू खुद पीटने के लिए तैयार तो क्या मजा, तू फ्री में फल खा ले। क्या क्या सच में? शुक्रिया भाई तेरा। लिटरली में गाइस देख रहे हो, बुरे समय में बुरा इंसान भी एक अच्छे इंसान की मजबूरी समझ सकता है, लेकिन भाई अवेंजर्स ने मेरे साथ सही नहीं किया। चलो यार मैंने फल तो खा लिया, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। गुड नाइट गाइस। और अब मजा आ गई, लगता है वो बेहोशी वाला फल इसने खा लिया, अब मजा आएगी। इसको तो पता ही नहीं है इसके घर के साथ मैंने और मेरी फैमिली ने क्या किया। चलो उसको लेकर चलता हूँ। मिक्सिट बस 2 सेकंड की बोल रहा था भाई, 2 घंटे होने जा रहे हैं, कहाँ पर है? हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर मिक्सिट, अरे भाई, और बच्चे वो रास्ते में 3 प्रॉपर्टी और बेचनी थी, तो उनको क्लियर करने पे आया हूँ मैं। जल्दी बता मेरे को, ये घर तेरे को क्यों चाहिए? अब तो ये घर भी नहीं, बंजर जमीन बन गया है। अरे डॉक्टर मिक्सिट, अभी भाई जेब की हालत बिल्कुल खाली पड़ी है, मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, मेरे को ये ज़मीन चाहिए। मैंने सुना है इसका कुछ लफड़ा है। और बिल्कुल बच्चे, ये ज़मीन जो भी खरीदता है वो बर्बाद हो जाता है, मैं तो ऑलरेडी बर्बाद हूँ। ये ज़मीन मेरे को चाहिए, बट चिंता मत कर, मैं यहाँ पर इस ज़मीन पर इतना बढ़िया घर बनाऊंगा कि लिटरली वो पत्थर से भी ज़्यादा फौलाद होगा। और बच्चे तो ठीक है, 3 करोड़ रुपए की ज़मीन है। 3 करोड़, अच्छा चल ठीक है, ज़मीन तो 3 करोड़ की है, बाकी मुझे भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर भी चाहिए जो उस मलबे को हटाएं और घर बनाना स्टार्ट करें। मैं मैप दे देता हूँ, किचन, डाइनिंग हॉल और लिविंग रूम, और कितने रूम, बाथरूम, वॉशरूम, बहुत एकदम बढ़िया, स्विमिंग पूल से लेकर भाई एंट्रेंस एरिया, रॉयल प्लेस एरिया। और ठीक है बच्चों, सब समझ गया। सारा बजट कुल मिला के 115 करोड़ बैठेगा। 115 करोड़ गाइस, 3 करोड़ में मैंने ज़मीन खरीदी है, सोच रहे हो? 112 करोड़ में लिटरली में घर बन रहा है। पर अच्छी बात यह है हमें ज़मीन सस्ते में मिल गई, बट भाई घर को इतने बढ़िया मजबूती तरीके से बनाना कि कोई दिक्कत ना है, क्योंकि आजकल ज़िंदगी सही नहीं चल रही है। अच्छा तू चिंता मत कर, बाकी अवेंजर्स तुम लोग मेरी बात सुनो, इस पूरे घर की प्रोटेक्शन को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दो। सब के सब मिलिट्री बेस जाओ और जाकर वेपन लेकर आओ। हल्क को तो वेपन की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ मतलब जो भी है। बाकी मैं जाता हूँ और फ्रैंकलिन को जाके किसी तरह से मना कर लेके आता हूँ। अगर फ्रैंकलिन भी हमारे साथ में मिलकर देखेगा कि किस तरह से हम अपने नए घर को इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, लिटरली में पागल हो जाएगा वो। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे बाप रे, अरे मेरी पूरी बॉडी में दर्द क्यों हो रहा है? चलो चलो जल्दी काम करो। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, हैं? मैं अपने घर पर 1 मिनट, तुम लोग, अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? 1 मिनट, तुम मेरे घर के साथ क्या कर रहे हो? और अब दिख नहीं रहा फ्रैंकलिन, तेरी मजबूरी देखकर मुझे रोना आ गया। उसके बाद तू कमजोरी से सो गया तो मैं तुझे आराम से यहाँ उठा लाया, और अब हम तेरे घर को रिपेयर कर रहे हैं। अरे हाँ तेरे घर को बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। व्हाट? तुम सब लोग मिलके मेरी मदद कर रहे हो? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन बिल्कुल, तुझे एक भी पैसा देने की हमें जरूरत नहीं है। वाह, अरे बल्ले बल्ले। चलो मेरी बात सुनो, तुमने मेरी बात सुन ली है ना अच्छे से? उड़ी कसम, कितनी बार बताएगा? ऑलराइट दोस्तों, अभी मेरे को बहुत चिंता हो रही है फ्रैंकलिन की, बस फ्रैंकलिन ठीक हो यार। चलो जल्दी चलता हूँ और जाकर फ्रैंकलिन के घर पर पहुँच जाता हूँ। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, तू चिंता मत। अरे बाप रे, 1 मिनट, फ्रैंकलिन के घर पे सिर्फ फ्रैंकलिन नजर नहीं आ रहा है मुझे। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? गाइस यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फ्रैंकलिन, अरे 1 मिनट, इतने सारे लोग, अबे ये क्या? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 1 मिनट फ्रैंकलिन, ये तू क्या कर रहा है इन लोगों के साथ? 1 मिनट, तू यहाँ पर क्या कर रहा है टोनी? मैंने तुझसे बोला था ना। अबे क्या कर रहा है ये तू? इन सबको मार रहा हो।
इन सभी ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। जिंदगी बर्बाद तूने और तेरे पूरे परिवार ने किया, समझा। यहाँ पर अब ये रेड हल्क की फैमिली और ब्लैक हल्क की फैमिली मेरी है। अब फ्रैंकलिन सुन, तो इन्होंने ही तेरा घर तबाह किया था। ये पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ लालच से है। ऐसा नहीं है, मैं इनका साथ दूंगा और अपने घर को दोबारा से लिटरली में बनाऊंगा। नहीं यार फ्रैंकलिन, गाइस आप लोग फ्रैंकलिन को कमेंट में यस लिख के समझाओ ना भाई कि मैं सच बोल रहा हूँ। फ्रैंकलिन ऐसे मेरी बात को नहीं मानेगा। मेरे पास एक बढ़िया तरीका है, क्यों ना मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से यहाँ पर जादुई तरीके से फ्रैंकलिन को सारी सच्चाई दिखा दूं कि किस तरह से इन सभी बेवकूफ़ों ने हमारा रूप लेकर यहाँ पर फ्रैंकलिन के घर को तबाह किया। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी देखिए गाइस, यहाँ पर लगता है काम स्टार्ट हो चुका है। क्या हुआ टोनी, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है भाई डॉक्टर स्ट्रेंज। फ्रैंकलिन यहाँ पर सुपर विलेंस के साथ मिलकर अपने उस टूटे फूटे घर को रिपेयर कर रहा है। क्या ओडिन की कसम, अरे वो तो फ्रैंकलिन को एक दिन भी जिंदा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल, वो फ्रैंकलिन का यूज कर रहे हैं लिटरली में। उसके जो घर की जमीन है ना, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, या हो सकता है उसके जमीन के नीचे कोई सोना वोना हो, उसको निकालना चाहते हो। बिल्कुल सही कहा, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं चाहता हूँ तू अपने जादू का इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन को लिटरली में सारी सच्चाई दिखाए। अगर ऐसी बात है तो मेरे को लेके चलो उसके पास। अवेंजर्स, तुम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर का जल्दी से हाथ बटाओ भाई, हमें घर को किसी भी हालत में रात तक तैयार करना है। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं तुझे सीधा लेके चलता हूँ हमारे फ्रैंकलिन के पास। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रैंकलिन ठीक हो, कहीं वो हमारे फ्रैंकलिन को हमसे हमेशा के लिए छीन न लें। अरे शुभ शुभ बात कर यार डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे डर लग रहा है ऑलरेडी। ऑलराइट गाइस, घर की एंट्रेंस तो बढ़िया कर ली है। और आप बिल्कुल, बाकी यार वहां पर आग लगी पड़ी है। भाई रेड हल्क, तेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है? मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। और अब फायर एक्सटिंग्विशर वहां जहां आग लगी है उसी रूम में रखा है। अरे चल मेरे साथ चल, ब्लैक फ्रैंकलिन के साथ चल तू। आजा फ्रैंकलिन, साथ में मिलके ना वो आग को बुझाते हैं और यहाँ पर ना फिर उस वाली एंट्रेंस को ठीक करेंगे। फिर वहाँ पर बढ़िया तरीके से रात गुजार लेंगे। फिर कल को पूरा घर रिपेयर करके मस्त हमारी फैमिली रहेगी यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा भाई। गाइस, अब तो मेरे पास मेरी फैमिली है। ब्लैक फ्रैंकलिन जो बिल्कुल मेरा भाई जैसा है, रेड हल्क जो मेरे बड़े भाई जैसा है। आजा आजा फ्रैंकलिन के बच्चे, तुझे क्या लगा ये घर रिपेयर हम तेरे लिए कर रहे हैं? अवेंजर्स तो ऑलरेडी तेरे दोस्त नहीं रहे, अब वो तेरी मदद करने नहीं आएंगे। तू मर भी गया तो तुझे देखने नहीं आएंगे, और अब हम तेरा यूज करेंगे। हाँ भाई, कहाँ पर गया फायर एक्सटिंग्विशर? अरे उधर है, उधर कोने में, जल्दी जा। कहाँ पर है यार? यहाँ पे तो आग लगी पड़ी है, कुछ भी नहीं है। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। चल भाई, अलविदा फ्रैंकलिन। क्या क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही। अभी बताता हूँ, 1 2 और बच्चा चल गया ब्लैक फ्रैंकलिन। अरे मैं नीचे गिर गया, जल्दी फायर एक्सटिंग्विशर ला, मैं मर जाऊंगा। गाइस प्लीज हेल्प मी, कमेंट में जल्दी से हेल्प लिखिए, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। तड़पता रहे बेवकूफ, अब तेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला। अभी रुक, तेरे दर्द को थोड़ा कम करने के लिए मैं तुझे यहाँ पर और अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लास्ट करके बॉम्ब से फाड़ के मार देता हूँ। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। 1 मिनट, इसका मतलब अवेंजर्स सही कह रहे थे। अबे कोई कुछ सही नहीं कह रहा था। जब तू मर जाएगा तुझे कुछ याद नहीं आएगा। ले हेल्प मी। बाय बाय, टाटा, सी यू। ओए फ्रैंकलिन के बच्चे, मर गया। मजा ही आ गया। ओए कोई इसकी मदद नहीं कर पाया। ओए बड़ा मजा आया। अब इसका पूरा घर हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। और चलो सबके सब है। चलो फाइनली हम यहाँ पर बस फ्रैंकलिन घर पे आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बस फ्रैंकलिन ठीक हो। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? गाइस फ्रैंकलिन कहाँ है? अरे यार ऐसा तो नहीं है वो घर का काम करते करते थक गया हो और रेड हल्क की फैमिली के साथ खाना वाना खाने चला गया हो। गाइस फ्रैंकलिन ठीक तो है ना यार? अगर फ्रैंकलिन ठीक है तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। फ्रैंकलिन, मेरे को तो फ्रैंकलिन की चिंता हो रही है। फ्रैंकलिन कहाँ है भाई? गाइस यार घर की हालत तो इतनी बुरी है कि फ्रैंकलिन घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? स्विमिंग पूल वाले एरिया में? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। जाविस, पूरे घर को स्कैन करो, कोई मिला? नहीं सर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अबे घर में कोई नहीं है तो ये लोग गए कहाँ पर? मुझे तो कुछ लिटरली में समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। और वो ब्लैक फ्रैंकलिन की फैमिली, रेड हल्क की फैमिली मेरे फ्रैंकलिन को कहाँ ले गई? फ्रैंकलिन तो ठीक तो है ना? गाइस बताओ ना आप लोग कमेंट में फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फ्रैंकलिन ठीक है या फिर नहीं है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज हम क्या करें? मैं क्या करूँ? मेरे पास एक तरीका है, मैं अपनी अंतर्यामी ताकत का इस्तेमाल करके ये पता कर सकता हूँ कि लास्ट टाइम फ्रैंकलिन कहाँ था और किसके साथ था। तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी कर। लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मेरे को उसमें हजारों लोगों की मदद है। किस तरह की मदद? मैं करूंगा मदद, हम सब करेंगे। उसके लिए जल्दी से कमेंट में लाइक वाला इमोजी और ये स्माइल वाला इमोजी स्पैम कीजिए। गाइस प्लीज हमारे फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए ये लाइक वाला इमोजी स्पैम कीजिए ना। वीडियो को जल्दी लाइक करो और कमेंट में लाइक वाला इमोजी स्पैम करो जल्दी से। अरे मैं देख पा रहा हूँ ब्लैक फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन एक साथ और उनमें लड़ाई हो रही है, कुछ तो हो रहा है। कहाँ पर? कुछ लोकेशन? सैन एंड्रियास वाले एरिया में, जहाँ पर पुराने पोटे वेयर हाउस के पीछे। क्या वेयर हाउस के पीछे सैन
सैंडियास वाले एरिया में। 1 मिनट, फ्रैंकलिन वहां क्या कर रहा है? खैर सवाल जवाब बाद में, पहले मैं फ्रैंकलिन के पास पहुंचता हूं। मैं बस इतना उम्मीद करता हूं कि फ्रैंकलिन जिंदा हो, ठीक हो लिटरली में। मुझे फ्रैंकलिन को सारी सच्चाई बतानी है और यहाँ पर उसको बताना है लिटरली में कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। 1 मिनट, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? ओए बल्ले बल्ले, ओए मजा आ गया। 1 मिनट, ये किसके हंसने की? और बाप रे, ये क्या? ब्लैक फ्रैंकलिन तू इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे वाह वाह वाह, अगर मैं यहाँ पर वो जादू नहीं सीखा होता तो मैं तो बेकार में ही फ्रैंकलिन को मार देता और मेरा साइज नहीं बढ़ा होता। मैंने सारी फ्रैंकलिन की याददाश्त और उसकी मेमोरी का इस्तेमाल करके अपना साइज बढ़ा दिया। 1 मिनट, मेरे फ्रैंकलिन की ये मेमोरी, याददाश्त, ये सब क्या हो रहा है? 1 मिनट, ओ भाई तू मुझे बताएगा? अब कोई फायदा नहीं है। फ्रैंकलिन शरीर से तो जिंदा है लेकिन दिमाग से मर चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। फ्रैंकलिन की सारी याददाश्त चली गई है। वो सब भूल चुका है कि तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूँ। और मैंने उसकी मेमोरी का इस्तेमाल करके अपने जादू से अपना साइज बढ़ा लिया। इस साइज का कोई फायदा नहीं है जब तेरे दिमाग में भूसा बढ़ा है। ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे जल्दी बता, मेरा भाई फ्रैंकलिन कहाँ पर है? अरे सुन तो, अरे बताता हूँ। बताता क्या हूँ, मैं तुझे फ्रैंकलिन के पास लेके जाता हूँ। लेकिन वादा कर, तू तो मेरे को छोड़ देगा। चाहे किसी के साथ जो करना हो कर, लेकिन मेरा कुछ मत करियो। मैं पक्का तेरे को बताता हूँ। अच्छी बात है। अरे बाप रे, देख मैं छोटा भी हो गया, अब मैं तेरे पे कोई हमला नहीं करूंगा। मैं बस तेरे को इतना बताना चाहता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। फ्रैंकलिन की याददाश्त चली जा चुकी है। अब फ्रैंकलिन सीधा मरने जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकलिन के लिए बढ़िया सा घर लिटरली मैं डिजाइन करवा रहा हूँ डॉक्टर मिक्सड से। इस बार ऐसा घर होगा कि तू 1000 बॉम्ब भी लगाएगा तो फ्रैंकलिन का घर का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अगर फ्रैंकलिन को उसका घर दिलाना है तो जल्दी जा, रेल की पटरी पे फ्रैंकलिन को मैं बांध कर आया हूँ। वो रही पीछे, वो वहीं पे बंधा पड़ा है। ट्रेन आके उसको मारने वाली है। क्या? 1 मिनट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन, देख लूंगा। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ। गाइस कहाँ है? वो रहा रेल वाला ट्रैक। अब आएगा मजा। टोनी स्टार्क तुझे क्या लगा? ये कौन मारा मुझे? बहुत जल्द तू अपने फ्रैंकलिन के पास पहुंच जाएगा, चिंता मत कर। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ। अरे ये कितना ढीठ है, इसको गोलियां मार रहा हूँ, इसे फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रैंकलिन को बचाना है। हाँ ले फ्रैंकलिन, मैं तुझे फ्रैंकलिन मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा लूंगा। मजा ही आ गया। नहीं फ्रैंकलिन आई एम सो सॉरी फ्रैंकलिन, ये क्या हो गया? मर गया टोनी स्टार्क। अरे बड़ा ही मजा आ गया। जाकर देखता हूँ जिंदा तो नहीं है। अरे वाह, इसका तो सूट भी यहाँ पर चूर चूर हो चुका है। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर इसको और गोलियां मारता हूँ जिससे कि ये जिंदा ना हो पाए। ये ले अब ये कभी भी नहीं बच पाएगा। तुझे छोड़ो वाली बात ब्लैक फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, ये कहाँ पर आ गया मैं? कोई है? मुझे बचाओ। अरे मेरी हालत बहुत खराब हुई पड़ी है। 1 मिनट, ये कौन है? और इसकी बॉडी पिछली बार तो फ्रैंकलिन को लाया था खिलाने, पर ये टोनी का बच्चा बचा लिया था। इस बार टोनी को ही खाएंगे इसके बड़े। अरे बिल्कुल खा जाओ, मेरे को परवाह नहीं है। ये इसको इतनी गोलियां मार ली, मरने का नाम ले रहा। मैंने वेस्ट पहन रखी थी गाइस, शुक्र है उसकी वजह से मैं बच गया, पर मेरी हालत फिर भी खराब है। ब्लैक फ्रैंकलिन तूने मुझे धोखा दिया, प्लीज मुझे चाहे मार दे लेकिन फ्रैंकलिन को जाने दे भाई। चिंता मत कर, तेरी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करेंगे। वैसे भी फ्रैंकलिन तो खुद जीना नहीं चाहता, उसको पता ही नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। वो जी कर भी क्या करेगा? अब वो किसी जानवर से कम नहीं है। जानवर की भी जिंदगी होती है। ये क्या कह रहा है? तो वो तो फिर भी इंसान है। बकवास बंद कर। ले इतने सारे बॉम्ब्स और तू यहाँ पर पूरी तरह से बेहोश, और उसके बाद इसके बड़े तुझे यम 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 कर जाएंगे। नहीं, मैं उतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। ब्लैक फ्रैंकलिन छोड़ दे, मुझे जाने दे। तेरी गलती आखिरी गलती होगी अगर तूने मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ा, समझा? अच्छा वो चलो जल्दी से बॉम्ब ब्लास्ट करो। इससे पहले कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करें, मैं खुद यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट करके ये जाल टूट जाएंगे। मैं जानता हूँ मुझे चोट लगेगी, पर ठीक है, मैं फ्रैंकलिन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर रहा है? अरे बाप रे, अबे तू पागल हो गया क्या टोनी? खुद मरना चाहता है? मैं मरना नहीं, तुमको मारना चाहता हूँ। ये ले जॉवेस, मेरा आयरन मैन का सूट जल्दी लेकर आओ। अबे क्या कर रहे हो यहाँ पर? इसकी बड़ी, अबे जल्दी से खाओ इसको, वरना ये आयरन मैन का सूट बुला लिया तो सबकी बैंड बच जाएगी। गाइस मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम से बेहोश था, पर मैं उम्मीद करता हूँ मिक्सड ने हमारे फ्रैंकलिन के लिए और हमारी अवेंजर्स फैमिली के लिए नया घर बना दिया होगा। बाकी मेरा आयरन मैन का सूट भी मेरे पास आके नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके ही इसकी बड़ी इसकी बैंड बजाता हूँ। कोई फायदा नहीं है टोनी, अब तक तो फ्रैंकलिन मर भी चुका होगा। लेकिन वो है कहाँ पर? कोई फायदा नहीं है। माउंट चिलियाड पर रेड हल्क उसे एक धक्का देके गिराने वाला है। जो काम मैं करने वाला था वो रेड हल्क करेगा। क्या जॉवेस, मेरी जल्दी से रेड वाली कार भेजो। फाइनली गाइस मुझे मेरी कार मिल गई। अब जल्दी जाता हूँ, मैं जाके जल्द से जल्द माउंट चिलियाड पे पहुंचता हूँ। मैं जानता हूँ मैं काफी लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर 0.01% भी चांस है फ्रैंकलिन की जान बचाने का तो मैं बचाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा, 100%
फ्रैंकलिन ट्राई करूंगा। और राइट गाइस, हम माउंट चिलियाड पे आ चुके हैं और मजा आएगी। ओ भाई तू कौन है, मेरे को छोड़ दे, अरे कोई बचाओ। एक मिनट गाइस, फ्रैंकलिन की आवाज आ रही है मुझे। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, ये ले। और किसने मारा? अरे 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 चावेस, आयरन मैन का सूट दे दे भाई, वरना मैं तो गया। अरे यार नहीं 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 गाइस, मुझे तो ऊपर बस रेड हल्क दिखा, फ्रैंकलिन नहीं दिखा। ये सब क्या हुआ गाइस? मेरी कार तो यहाँ पर गई। कुछ ज़्यादा ही रश कर दिया मैंने, पर कम से कम रेड हल्क को नॉकआउट करके मैं फ्रैंकलिन को तो बचा पाया। एक मिनट, ये रहा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन रुक जा, तू रुक जा बस एक सेकंड, मैं तेरे को अभी ऊपर उठाता हूँ। ओ भाई तू कौन है, जल्दी मेरे को बचा ले। ओह माय गॉड, शुक्रिया यार। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम टोनी स्टार्क है फ्रैंकलिन। तो तू भूल गया यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है, और वैसे भी मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? अभी तो तू यहाँ पे कह रहा था बचाओ, मुझे क्या पता दुनिया को छोड़ना क्या होता है। उस मोटे मूंछों वाले आदमी ने ही बताया कि यहाँ पर दुनिया छोड़ने का अलग ही मजा है, तो इसलिए मैंने बोल दिया हाँ, और वो मेरे को यहाँ से गिराने लगा। गाइस, उस रेडल को मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन मेरे साथ चल, मैं तुझे नहीं जानता, जिस तरह से उसने मेरा उल्लू बनाया तू भी बनाएगा। मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, मुझे किसी अनजान आदमी से मदद नहीं लेनी। फ्रैंकलिन सुन तो। गाइस मैं क्या करूँ? गाइस फ्रैंकलिन को बताइए ना, फ्रैंकलिन की याददाश्त कैसे वापस लाए। अरे यार मैं कौन हूँ, मैं ये कहाँ पर आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट, ये नंबर्स, अरे 3671। एक मिनट, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। मैं यहाँ पर कभी रहा करता था, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों लग रहा है? लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ मेरे घर का एड्रेस यहाँ क्या कर रहा है। एक मिनट, मुझे याद आया, मेरा घर तो तबाह हो चुका था और मेरे घर को ब्लास्ट मेरे ही अपने दोस्त अवेंजर्स ने किया था। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं गाइस, मेरे घर का एड्रेस किसने चुरा लिया है। वो लिटरली में मेरे घर का एड्रेस है 3671। ऐसा लगता है किसने जानबूझ के मेरे घर को लिटरली में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, आजा आजा। हल्क बहुत खुश है। एक मिनट, अवेंजर्स तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपने तो कहा था फ्रैंकी भैया की याददाश्त चलेगी थी। मैं जानता था, इसलिए मैंने फ्रैंकलिन के घर के एड्रेस को इस घर पर लगाया। फ्रैंकलिन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने तेरा नया घर तेरे लिए तैयार कर दिया, और ये सिर्फ तेरा ही नहीं, इसमें हम भी रहा करेंगे। एक मिनट, तुम सबने मेरे लिए ये सब किया? एक मिनट, कहीं फिर से तुम इसको ब्लास्ट तो नहीं कर दोगे? अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार, वो घर हमने ब्लास्ट नहीं किया था, वो ब्लैक फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी ने, उसकी पूरी फैमिली ने किया था। याद करने की कोशिश कर। गाइस आप लोग भी प्लीज कमेंट में यस लिखिए, जिससे कि फ्रैंकलिन को याद आए। फ्रैंकलिन मैं सच बोल रहा हूँ भाई, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। अवेंजर्स तुम भी बोलो ना। हाँ बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, याद कर। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लास्ट टाइम तो ये पता भी चल गया था। हाँ मुझे याद आया, बिल्कुल ब्लैक फ्रैंकलिन ने यहाँ पर मेरे को जला के मारने की कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद आया, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि उन सब ने मुझे धोखा दिया तुम्हारे नाम से। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की। अरे बिल्कुल भाई गाइस, मजा ही आ गया। गाइस जल्दी से कमेंट में फ्रैंकलिन के लिए, उसके नए घर के लिए कांग्रेचुलेशंस लिख दीजिए, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।